हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 10वीं के सैंपल पेपर हम बोर्ड ने जो जारी किया है उसको कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और 24 हमको करना है। तो 23 का पहला पार्ट, निम्नलिखित सारणी में 35 महानगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिखाई गई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, मतलब कुल मिला के दिए गए आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है टेबल बना लीजिए। यहाँ पर टेबल जो दी गई है इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर पहला आएगा वर्ग अंतराल। बताइए पहला क्या आएगा? वर्ग अंतराल यहाँ पे आ जाएगा। अब जो वर्ग अंतराल है बेटा, यहाँ पे वर्ग अंतराल बनेगा है ना। अब वर्ग अंतराल के कॉलम जो है कैसे कैसे बनेंगे, देखिए पहला कॉलम दिया है 45 से लेके 55, दूसरा कॉलम दिया गया है 55 से लेके 65, तीसरा कॉलम दिया गया बच्चों 65 से लेके 75, और फिर दिया गया है 75 से लेके 85 और 85 से लेकर के 95, 85 से लेकर के 95 बच्चों ये दिया गया है। तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? क्लास मार्क, है ना, है ना। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। और यहाँ पर नगरों की संख्या दी गई है बेटा, नगरों की संख्या जो है यहाँ पर आवृत्ति कहलाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, जिसे आप बोलते हैं एक्सआई। क्या बोलते हैं जिसे? एक्सआई। तो सबसे पहले एक्सआई की टेबल बनेगी। तो बेटा 45 और 55 का आधा, बताइए दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे। तो 45 धन 55 बटे 2 यानी कितना हो गया बेटा? 100 बटे 2, मतलब कितना हो गया बेटा? 50। कितना हो गया ये? 50। अब देखिए जितने का गैप है उतने ही जुड़ते जाते हैं। तो अगला क्या होगा? 60, फिर क्या होगा? 70, फिर क्या होगा? 80, और फिर क्या होगा? 90। अब देखिए बेटा ये जो आपके डेटा मिल रहे हैं ना, ये आपके डेटा जो हैं काफ़ी बड़े हैं, है ना। ये आपके डेटा जो हैं काफ़ी बड़े हैं, तो इनको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले, और पहले मैं इसकी आवृत्ति भी लिख लेता हूँ क्योंकि आवृत्ति हमारे काम में आएगी। तो पहले मुझे आवृत्ति यहाँ बना लेनी चाहिए। तो आवृत्ति का एक कॉलम होगा, एंड आवृत्ति को हम बोलते हैं बच्चों एफ आई। क्या बोलते हैं? एफ आई। तो आवृत्ति का कॉलम देखिए, इसकी आवृत्ति है 3, इसकी आवृत्ति है 10, इसकी आवृत्ति है 11, इसकी आवृत्ति है 8, इसकी आवृत्ति है 3। चलिए देखिए, वैसे तो आप एफ आई एक्स आई भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। तो बताइए क्या चाहते हैं, एफ आई एक्स आई करें या कोई दूसरी मेथड लगाएं? चलिए, तो एफ आई एक्स आई आप लोग कहना चाहते हो तो एफ आई एक्स आई लगा दीजिए, क्योंकि उसने बोला भी नहीं है। तो चलिए 50 गुणे 3, बोलो कितना हो गया? 150। ये कितना हो गया? 600। ये कितना हो गया? 770। 8 गुणे 80 कितना हो गया? 640, राइट। 90 गुणे 3 कितना हो गया? 270। ये हो गया। अब ये आपको पता है कि आपको यहाँ पर टोटल करना पड़ता है इसका, जिसे आप बोलते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हमको टोटल यहाँ पे करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको टोटल करता हूँ। चलिए, पहला डेटा 150 है, प्लस 600, प्लस इसके बाद में 770, प्लस फिर 640, प्लस और फिर 270, प्लस। देखिए 2430 आया क्या आप में से किसी का? तो आया कितना? 2430। और सिग्मा एफ आई बेटा टोटल, तो टोटल कितने हैं बेटा? 35। कितने हैं? 35। आप जोड़ ले, 3 10 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, और 3 35। तो बेटा टोटल सिग्मा एफ आई कितना निकलेगा बेटा? 35। अब आप जानते हैं जो माध्य होता है, माध्य जिसे एक्स बार बोलते हो, उसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा का एफ आई। तो सिग्मा एफ आई आपका आया है 2430, और सिग्मा एफ आई कितना आया है? 35। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 छिक्के 30। 486 बटे 7 बेटा डिवाइड करो, 486 में 7 का, ओके, 486 डिवाइड बाई 7 किया आपने। चेक करिए क्या आंसर 69.42 आया है। तो जिनका यहाँ तक आंसर आया है बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 69.42,
और प्रतिशत में उत्तर आएगा, क्योंकि आपके जो आंकड़े थे वो प्रतिशत में थे, तो उत्तर भी आपका प्रतिशत में आएगा। राइट बच्चों, नोट कर लें। चलिए देखिए अगले सवाल में कहा गया है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी है कोई टेलीफोन नंबर देखने की, 100 कुल नाम लिए गए, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल मिला के आपको बहुलक ज्ञात करना है बच्चों। आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बेटा आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली क्लास कौन सी है, तो 40 वाली क्लास है। तो बेटा ये कहला गई आपकी बहुलक कक्षा। क्या कहला गई आपकी? अब बहुलक का यानी कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस, इसके बाद क्या था बताइए? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू कितना? H, ये आता है बेटा। तो बस मान रख दीजिए। L का मान देखिए कितना है यहाँ पे? 7 प्लस F1 मतलब ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी बेटा ये F1 होती है, पहले वाली F0 होती है और बाद वाली F2। तो F1 कितना है बेटा यहाँ? 40 माइनस F0 कितना है? 30 अपॉन 2F1 यानी 40 का डबल 80 माइनस F0 मतलब माइनस 30 और माइनस F2 मतलब माइनस का 16 और मल्टीप्लाइड बाई H। तो H का मान कितना आएगा बेटा? H मतलब हो जाएगा 10 माइनस 7। कितने का गैप है बेटा? 3 का। चलिए अब हल कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? देखिए मॉड बराबर बहुलक बराबर हो जाएगा 7 प्लस बेटा 40 में से 30 गया कितना हो गया? 10 और 80 माइनस 30 माइनस 40 मतलब 80 माइनस हो जाएगा ये 46, क्योंकि 30 और 16 जोड़ करके हो गया 46 और यहाँ पे बेटा 3 का गुणा हो जाएगा। तो 7 प्लस 10 बेटा 80 में से 46 माइनस कर दो, कितना आएगा बोलो? 10 में से 6 गए 4 और ये बन जाएगा कितना? 7। 7 में से 4 गए 3, ठीक है ना? तो 34 हो गया। राइट, ठीक है ना? इसका मान कितना हो गया आपका? 34 हो गया। तो रख दीजिए वहां पे 34 मान। यस, तो यहां पे आ गया हमारे पास पे 34 और गुणे कितना? 3। तो बेटा ये हो गया अपने पास 7 धन 10 तियां 30 बटे 34, 7 धन 30 बटे 34। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो 30 बटे 34 तो हल नहीं होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 34 गुणे 7 हो जाएगा, 7 चौके 28, हासिल आ गई 2, 7 21, 22, 23, 238। तो 238 प्लस 30 और डिवाइड बाई 34। तो बच्चों 238 प्लस 30 कितना हो गया? 268 डिवाइड बाई 34, ठीक है ना? तो 268 में 34 का डिवाइड कर दीजिए। 268 डिवाइड बाई 34 इक्वल टू आंसर 7.882 और बिल्कुल सही है क्योंकि इसके बीच में आ रहा, तो आंसर आएगा 7.882, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लें। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये 2025 का सैंपल पेपर जो बोर्ड ने इशू किया था, इसको हमने आज फिनिश कर लिया। धन्यवाद।